सो गाइज वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टूडियो फैक्टर। और आज का स्टूडियो है स्टूडियो बोन्स, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया एनिमेज दिए हैं। और आज हम बात करेंगे गचियाकुता की, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे है, जिसके वर्ल्ड बिल्डिंग ने मुझे इसे बिंज वॉच करने पे मजबूर कर दिया। रेटिंग्स काफ़ी बढ़िया है, IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10, माई एनिमे लिस्ट की तरफ से 8.23 की रेटिंग्स और मॉकटेल पे 88% गो फॉर इट रेटिंग। ये काफ़ी क्रिएटिव तरीके से अपने वर्ल्ड को प्रेजेंट करती है और कैरेक्टर इंटरेक्शन देखने में मज़ा आएगा। है तो ये डार्क फैंटेसी शोनेन एनिमे, बट काफ़ी होलसम और कॉमेडी मोमेंट्स भी है। उसी के साथ साइड कैरेक्टर्स को काफ़ी मस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया गया है और कोशिश की गई है कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम मिले और बहुतों को बैक स्टोरीज भी मिली। बहुत सारे थीम्स और सिंबॉलिज्म भी दिखाने की कोशिश करती है एनिमे, लाइक ट्रैश के माध्यम से उन्हें दिखाना था कि कैसे सोसाइटी वर्थलेस यूजलेस लोगों के साथ व्यवहार करती है, उनसे कोई उम्मीद नहीं रखा जाता, उन्हें फेंक दिया जाता है भले ही वो यूजेबल हो। भले ही ये एनिमे एजी स्टार्ट होती है, जेनरिक काइंड ऑफ लगती है, बट जब आप सीज़न 1 कंप्लीट करोगे ये अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने में सक्षम रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। सबसे पहले पेसिंग, कभी बहुत स्पीड में चलती है और कभी बहुत स्लो हो जाती है। सेकेंडली CGI, कहीं कहीं पे बहुत ओपी है और कई बार इजीली नोटिसेबल, और कुछ लोगों को कैरेक्टर्स के स्क्रीमिंग से भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मुझे उससे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं इसके वर्ल्ड की। सबसे पहले एनिमा, ये एक मिस्टीरियस पावर सोर्स है जो किसी व्यक्ति के विचार और भावनाओं से एकत्रित होती है। जब आप किसी चीज़ को बेइंतहा प्यार करते हो तो वो जो फीलिंग्स है उस ऑब्जेक्ट्स को लेकर उस ऑब्जेक्ट में एनिमा के रूप में स्टोर हो जाती है। और दो जगह आप उसे देख सकते हो, या तो ट्रैश बीस्ट में जो ऊपर से फेंके गए कचरे से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे वो अस्तित्व में आए, मतलब नेगेटिव इमोशंस, या फिर वाइटल इंस्ट्रूमेंट में जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से देखभाल करते हो, मतलब पॉजिटिव इमोशंस के साथ। ये जो मिस्टीरियस पावर है ये सिर्फ ग्राउंड में एग्जिस्ट करती है। इस वर्ल्ड के सरफेस को ग्राउंड कहा जाता है और इसके आकाश में एक फ्लोटिंग आइलैंड को स्पीयर कहा जाता है, जो बॉर्डर के द्वारा अलग किया गया है। बॉर्डर में वॉचमैन पहरेदारी देता है और ऐसा कहना है लोगों का कि बॉर्डर को जीवित पार करने का कोई रास्ता नहीं है, पर सीज़न 2 में उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। और किसने मारा है रेक्तो को वो भी आपको सीज़न 2 में पता लग जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं गिवर्स की। ये वो लोग हैं जिनके पास वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब इन्होंने किसी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देखभाल की है, एक स्पेशल बॉन्ड है उसके साथ। अब जिसने अच्छे से देखभाल की वो अच्छा इंसान भी हो सकता है और बुरा इंसान भी। तो इन गिवर्स के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी है। तो एनिमे में 3 ग्रुप्स हमें दिखाई गई हैं। सबसे पहले क्लीनर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ गिवर्स जो सिटीजन्स की मदद करते हैं ट्रैश बीस्ट को हराने में, और इनका लीडर है अर्खा कॉर्वस। सेकेंड ग्रुप है रेडर्स का, जो क्लीनर्स को अपोज करते हैं क्योंकि इन्हें स्पीयर में जाके तबाही मचानी है, और इनके लीडर हैं जोडियल टाइफून, जिसके पास वॉचमैन सीरीज का एक पार्ट है। थर्ड ग्रुप है वायंडर्स का, जो कुकिंग में स्पेशलाइज करते हैं। इन सब को छोड़ के एक और ग्रुप है हेल्थ गार्ड, जिसमें मोस्टली नॉन गिवर्स हैं, और ये लोग उन लोगों को सज़ा देते हैं जो ग्राउंड में अपराध करने की कोशिश करते हैं। इसकी कमांडर है जांका की बहन क्योका निजिकू, और सेकंड इन कमांड है जांका का भाई गोक्का निजिकू। इन सब को छोड़ के गिवर्स चाहे तो अकेले भी जी सकते हैं, बट अगर उन्होंने कोई क्राइम किया होगा तो हेल्थ गार्ड उन्हें छोड़ेगी नहीं। ऐसा ही एक कैरेक्टर देखने को मिलता है स्नो शू मास्टर कोन्जा, जो कि पहले मेंबर था रेडर्स का। इसके बाद आता है स्पेल कास्टर, जो कि एक पोजीशन है कैनवास टाउन में, जो 6 जनरेशन पहले इस्टेब्लिश किया गया था, और सक्सेसर चूज करने की जिम्मेदारी पिछले स्पेल कास्टर पर होती है। तो इतना आप जान लीजिए क्योंकि सीरीज देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब बात करते हैं प्लॉट की। कहानी एक ऐसे समाज में सेट है जहां ऊपरी वर्ग के लोग साफ दुनिया में रहते हैं
मतलब स्पीयर में, और नीचे रहने वाले लोगों को कचड़े की तरह माना जाता है। स्पीयर में रिलेटिवली पुअर लोग भी हैं जो स्लम्स में रहते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर भी यहीं रहता है जो अमीरों के गार्बेज से सामान चोरी करता है जो यूजेबल है। तो हमारा मेन कैरेक्टर रूडो को रेक्टो नाम के कैरेक्टर ने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि रूडो के पिता को पिट में भेज दिया जाता है फॉर अ क्राइम। तो रेक्टो रूडो को अपनी चीज़ों का ख्याल रखने को कहते हैं और वो उसे चोरी ना करने को भी कहते हैं। तो एक दिन जब रूडो चीबा को टेडी बियर देने गया था, तो जब वो वापस घर आता है, वो देखता है किसी अनजान शख्स ने रेक्टो को मार दिया और वो बंदा एक बुक लेके भाग जाता है। रेक्टो रूडो को भागने को कहता है, बट वो नहीं भागता क्योंकि वो बंदा रूडो को भी इंजर्ड कर दिया था। तो जब कॉप्स आते हैं तो वो रूडो को पकड़ लेते हैं और उसकी बात नहीं सुनते, क्योंकि वो चोर था ना। तो उस पे रेक्टो के मौत का इल्ज़ाम लग जाता है और उसे पिट में फेंक दिया जाता है मरने के लिए। तो यहाँ से आगे स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करेगी और क्या रूडो वापस पियर जा पाएगा और उस किलर को क्या वो ढूंढ पाएगा, जानने के लिए देखिए गचिया कूता, जिसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं। पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, वॉश इट ऑल अवे और द होली ग्रेल ऑफ एरिस। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए वेरी गुड, जनरल ऑडियंस के लिए मार्वेलस, प्रो ऑडियंस के लिए फर्स्ट क्लास, रिव्यूअर्स के लिए मास्टरपीस और मेरी तरफ से वंडरफुल। तो यहीं एंड करते हैं स्टूडियो फैक्टर के पहले एपिसोड को। इस सेगमेंट को मैंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मैं जल्दी रिव्यू करना चाहता था, क्योंकि सरप्राइज पैकेट में मुझे सोचना पड़ता है और मैं क्या इंक्लूड करूं जिसका डिस्कशन ऑडियंस को पसंद आएगा। तो 2020 से लेकर जितने भी एनिमेज हैं वो स्टूडियो फैक्टर में ही आएंगे। उससे पहले के जो एनिमेज हैं वो डीडीआर या फिर एनिमे रिविजिट में कवर किए जाएंगे, और 2000 से पहले के जो एनिमेज हैं वो ओल्ड इज़ गोल्ड में कवर किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।